गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती कक्षा 5वीं। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसके लेखक आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं। यहाँ हम ईश्वर विद्यासागर के बारे में जानेंगे। उन्होंने किस तरह सहयोग, श्रम और साधना की भावना का विकास किया, किस तरह से उन्होंने मेहनत की और अपने जीवन में सफलता हासिल की। कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित कोलकाता से 20 मील की दूरी पर पश्चिम में स्थित एक बीरसिंह नाम का गांव था, जहां पर 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ था। वह कितने निर्धन यानी कि वह कितने गरीब थे, इसका अनुमान हम यह जानकर लगा सकते हैं कि उनके पिता ठाकुरदास न जाने कितने दिन जीविका की चिंता में, जीवित रहने की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे, और जब उन्हें 2 रुपये माहवार यानी 2 रुपये महीने की एक नौकरी मिली तो उनके घर में एक उत्सव यानी कि एक त्यौहार सा छा गया। ऐसे निर्धन परिवार में यानी ऐसे गरीब परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने किसी न किसी तरह धैर्य और संतोष के सहारे गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और मेहनत करते हुए पढ़कर उन्होंने सारी कक्षाएं समय पर पास की। अब उसके आगे पढ़ाई के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था। आगे की शिक्षा के लिए उन्हें कोलकाता में जाना ही था, पर उनके परिवार के वश में यह बात नहीं थी। श्री ठाकुरदास की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद्र की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। ठाकुरदास, जो कि उनके पिताजी, उन्हें अपने बेटे को किसी न किसी तरह आगे बढ़ना था, इसीलिए वह अवसर खोजते रहे उनकी पढ़ाई के लिए। वह जिन महान लोगों के यहाँ पर काम करते थे, उनसे एक दिन अवसर पाकर उन्होंने निवेदन किया कि ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत है। उसने गांव की पाठशाला से सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की है। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिला तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। मेरा अपना जो कुछ बनना था वह तो मैं बन चुका, मैं तो जो कुछ बनना था वो मैं बन चुका हूँ, पर अब मैं आगे यह चाहता हूँ कि ईश्वर चंद्र पढ़ लिख कर योग्य बन सके। मेरा निवेदन आपसे है कि इस संबंध में आप मेरी कुछ मदद करें, जिसके बदले अगर आप मुझसे कुछ ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं तो वह करवा लें। मालिक जगदुर्लभ सिंह, वह जिनके यहाँ काम करते थे उनका नाम था जगदुर्लभ सिंह। उन्होंने ठाकुरदास से अपने पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी उनके अंदर। उन्हें लगा कि ठाकुरदास अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते उनकी मदद के लिए वचन दे दिया और बच्चे को देखने की बात कही। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव गए और ईश्वर चंद्र को अपने साथ लेकर चले आए। 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई भी साधन नहीं था। पिता और पुत्र उस 20 मील की दूरी को पैदल चलकर पार करते हुए आए। वो उस समय ईश्वर चंद्र केवल 8 साल के थे। ठाकुरदास यह बात जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा करना उनके लिए बहुत कठिन है और वह उन्हें गोद में भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा था। निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता को बताया कि शिक्षा हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हम पढ़ लिख कर किस तरह से योग्य बन सकते हैं, यह भी बताया। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर यह भी कहते चले कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया है। हम लोग जब किसी अन्य शहर या कहीं पर जाते हैं तो सड़कों पर जो किनारों पर पत्थर लगे हुए होते हैं उन पर लिखा होता है कि आपने 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है, या भी आपको वहाँ पर पहुँचने में इतने किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो उनके पिताजी ने उन्हें वह मील के पत्थर दिखलाए। कोलकाता केवल इतनी मील रह गया है, यह बतलाते चले आए। ईश्वर चंद्र बड़े ध्यान से अपने पिताजी की बात सुन रहे थे और मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखकर उनका हृदय
गम करता चला गया। हृदयगम यानी कि वह उन मील के पत्थरों पर अंक जो लिखे हुए थे अंग्रेजी के, वह अपने मन में बिठाते गए। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है, जिस प्रकार हम धैर्य से किसी भी तरह की आपत्ति को मिटा सकते हैं, उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी कट गया। कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर वह पहुंच गए। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए, उन्हें यह जानना था कि बच्चा कितना योग्य है, उन्होंने उसकी योग्यता को परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या आप पढ़ लिख सकते हो? ईश्वरचंद्र ने तुरंत उत्तर दे दिया कि मैं बंगला लिख सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ, साथ में मैं अंग्रेजी के अंक भी लिख पढ़ सकता हूँ और उन्हें जोड़ भी सकता हूँ। श्री जगदुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दे दिया। ईश्वरचंद्र ने बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वासपूर्वक उसे जोड़कर दिखा दिया। ठाकुरदास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री जगदुर्लभ सिंह ने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई है? ईश्वरचंद्र ने बतलाया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए हैं, बल्कि उसने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया है। इस पर पिता ठाकुरदास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, उन्होंने यह देखा कि उनका बच्चा कितनी जल्दी सीख जाता है, उन्हें अपने बच्चे पर गर्व हुआ। वहीं यह भी विश्वास हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी। उन्होंने महीने के लिए छात्रवृत्ति बांध दी थी। श्री ईश्वरचंद्र जी ने इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी। ईश्वरचंद्र जी बहुत गरीब थे, तो उनके लिए आधा पेट भोजन करना तो बहुत मामूली सी बात थी, और उन्हें सप्ताह में 1-2 बार भूखा भी रहना पड़ता था। तथापि वे हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। जो वहाँ पर और गरीब विद्यार्थी थे, उनकी मदद करने में वह आधा भाग अपनी छात्रवृत्ति का देते थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े में देखते तो उनको ऐसा लगता कि मानो उनका भाई ही ऐसे चिथड़े लपेटे हुए हो। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उसके लिए नए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें भी खरीद कर देते थे। शिक्षण शुल्क यानी शिक्षा के लिए जो शुल्क लगता है, फीस लगती है, वह देते थे और नई पुस्तकें भी खरीद कर देते थे। उन्हें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था, मतलब उन्हें अपने मन में एक सुख का अनुभव होता था। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते रहते। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय उनके पास बचता था, उसमें वे कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनकी सदैव ही यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने रहें और अच्छी श्रेणी से अच्छे नंबर से पास हों। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद्र ने सैकड़ों रुपए की नगद पारितोषिक एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त किए थे। वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम स्थान पर आकर सैकड़ों रुपए की नगद राशि भी और प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किया था। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद्र का अभिनंदन किया और सर्व संपत्ति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। जब उन्हें सभा में आमंत्रित किया और विद्यासागर की उपाधि दी, तब से ही हम उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से जानते हैं। उस समय उनकी आयु केवल 19 से 20 साल की थी। तब से ही उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से जानते हैं। देखा आपने किस तरह से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और सफलता हासिल की। उसी तरह हम भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। लेखक परिचय। यहाँ हम आचार्य श्री राम शर्मा के बारे में जानेंगे। उनका जन्म आगरा जिले के
आंवलखेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। श्री राम शर्मा ने बचपन से ही दीन दुखियों की सेवा में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। दीन दुखी यानी कि जो किसी न किसी तरह से दुखी हैं, उन लोगों की सेवा करने में उन्होंने अपनी रुचि लेना प्रारंभ किया था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ में थे। बाद में वे पूर्णतया आध्यात्म की ओर मुड़ गए तथा मथुरा में तपस्या करते हुए बीच बीच में गुरु सत्ता से भेंट करने हिमालय भी गए। बाद में उनका मन गुरु सत्ता तपस्या में लग गया और वह मथुरा गए और बीच बीच में वह हिमालय में भी गुरु लोगों से भेंट करने जाते रहे। अपने जीवन में उन्होंने हजारों पुस्तकें लिखी। विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने युग निर्माण एवं अखंड ज्योति मासिक पत्रिकाएं निकाली। अखंड ज्योति पत्रिका हिंदी में सर्वाधिक बिकने वाली मासिक पत्रिका है। उनकी पत्रिका सबसे अधिक बिकी जाती थी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।